ये मूवी ऐसी माँ पर आधारित है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद बच्चों के साथ क्या क्या होता है वो हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जो काफ़ी खुश थी क्योंकि आज कोडन का हस्बैंड अपने काम से वापस आया था जिसका नाम क्रिस्टोफर था। क्रिस्टोफर के 4 बच्चे थे जिसमें कैथी, क्रिस और 2 जुड़वा बच्चे थे। क्रिस्टोफर की काफ़ी अच्छी जॉब थी जिसमें उसका प्रमोशन हो गया था। प्रमोशन की वजह से उसकी सैलरी डबल हो गई थी जिसके वजह से क्रिस्टोफर की फैमिली एक सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं। लेकिन शाम को इनके पास बुरी खबर आती है जहां इनको पता चलता है कि क्रिस्टोफर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनते ही कोडिन और क्रिस्टोफर के बच्चे टूट जाते हैं। कैथी अपने पिता को बहुत याद करती है। अब कोडिन बच्चों के साथ अकेली पड़ गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि कोडिन और क्रिस्टोफर ने लव मैरिज की थी, इसी वजह से कोडिन अपने घर नहीं गई थी। इसके बाद हम कोडिन को खत लिखते देखते हैं। कोडिन काफी टाइम से लेटर भेज रही थी लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन रिप्लाई आता है। फिर कोडिन खुशी खुशी अपने बच्चों को बताती है कि मैं लेटर तुम्हारी नानी के यहाँ भेजा करती थी। ये सुनने के बाद बच्चे चौंक जाते हैं। इसके बाद कोडिन अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जाती है। दरवाजे पर कोडिन की माँ होती है। कोडिन की माँ बच्चों से बोलती है कि यहाँ पर शोर करना बिल्कुल मना। क्रिस से कहती है कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं। पहला ये कि यहाँ तुम बिल्कुल शांत रहोगे। दूसरा रूल ये है कि तुम्हें 3 टाइम का खाना मिलेगा और तीसरा रूल ये है कि कोई भी बच्चा नाचते या खेलते नहीं दिखना चाहिए। कोडिन कैथी को बताती कि मैंने और तुम्हारे डैड ने भाग के शादी की थी इसलिए मेरी फैमिली मुझसे नाराज है। अगली सुबह बच्चों की नानी खाना देने आती है जहाँ ये बच्चों से बोलती है कि ये खाना आज पूरे दिन का है और बोलती कि अगर तुम में से कोई खेलना चाहता है तो वो ऊपर जाकर खेल सकता है। सारे बच्चे एटिक देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर किसी भी बच्चे को एटिक पसंद नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोडिन अपने बच्चों से काफी समय बाद मिलने आई थी। ये बात बच्चों को काफी अजीब लगती है क्योंकि कोडिन 1 महीने बाद आई थी और काफी मेकअप करके आई थी। ये देखने के बाद सारे बच्चे नाराज हो जाते हैं। फिर कोडिन चली जाती है। अगले दिन कोडिन बच्चों को ये बताती कि मेरे डैड ने मुझे यहाँ एक शर्त पर रखा है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बंद करके रखा है। फिर घर में पार्टी होती है। कैथी और क्रिस एक मेज के नीचे छुपे होते हैं। वो अपने नाना को देख लेते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद हम कोडिन को एक आदमी के साथ देखते हैं। कोडिन एक अनजान आदमी को किस कर रही थी जिसे कैथी और क्रिस देख लेते हैं। ये देखकर कैथी अपने कमरे में चली जाती है लेकिन क्रिस उस पूरे घर में घूम रहा था। जब कोडिन क्रिस को देखती है तो वो उसको एक थप्पड़ मार देती है। अगले सीन में कैथी एक ड्रेस को पहन रही थी तभी गलती से कैथी के पास क्रिस पहुंच जाता है। तभी इनकी नानी भी आ जाती है और इन दोनों को इस हालत में देखकर नानी को इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है। फिर ओलिविया कैथी को सजा देती है और बोलती है कि तुम्हें अपने बाल काटने होंगे। कैथी और क्रिस नानी की बात नहीं मानते। इसके बाद ओलिविया रात होने पर कैथी के बालों पर डार्क लगा देती है। कैथी के बाल खराब हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी कैथी को अपने बाल काटने पड़ते हैं। फिर हम कोडिन को देखते हैं जो 5 महीनों के बाद अपने हनीमून से वापस आई थी। वहाँ कोडिन ने शादी कर ली थी और बच्चों को भी नहीं बताया था। कैथी और क्रिस उस पर गुस्सा होने लगते। तब कोडिन वहाँ से चली जाती। अगले सीन में हम बॉडी को बहुत बीमार देखते हैं। कोडिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद कैथी और क्रिस फैसला करते हैं कि वो आज रात यहाँ से भाग जाएंगे। फिर ये लोग देखते हैं जो डोनट इन्होंने खाया था वो डोनट एक चूहा खाकर मर जाता है। ये लोग समझ जाते हैं कि इनकी माँ ही इनको मारना चाहती है। तभी वहाँ पर ओलिविया आती है। ये लोग लाइट बंद करके ओलिविया को परेशान करते हैं क्योंकि ओलिविया को अंधेरे से डर लगता था। ओलिविया डरते हुए बताती है कि डोनट में जहर मिलाने का प्लान तुम्हारी माँ का था। इसके बाद सारे बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी के एंड में हम बच्चों को ट्रेन में जाते हुए देखते हैं और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।